गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 13 जिसका नाम है मित्रता। तो बच्चों, इस लेसन में बताया गया है कि हमें मित्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पाठ परिचय। मित्रता जीवन का आधार होती है, इसलिए मित्र का चयन मित्र बनाते समय हमें क्या करना चाहिए? मित्र का चयन अत्यंत सोच समझकर करना चाहिए। अच्छी संगति हमें अच्छा तथा बुरी संगति हमें बुरा इंसान बना देती है। तो चलते हैं बच्चों लेसन की ओर। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, मतलब बाहरी संसार में पांव रखता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत रहता है और निराली नहीं रहती, ठीक है, यदि उसकी जो स्थिति है एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बनते जाते हैं। धड़ाधड़ मतलब जल्दी जल्दी बनते जाते हैं एकदम से, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, मतलब उसका मेल जोल हो जाता है, उसका परिचय हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत मतलब परिवर्तित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, छिपा हुआ जो असर है, हमारे आचरण पर बहुत अधिक पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित मीन्स जो मंजा हुआ ना हो, जो परिपक्व ना हो, और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व मतलब अविकसित रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल ले, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है, जो हमसे अधिक दृढ़, अधिक मजबूत संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो चलो बच्चों, चलते हैं दूसरे पेज की ओर। आगे बोलता है, यदि विवेक से काम लिया जाए, धैर्य से काम लिया जाए, तो यह भय नहीं रहता। पर युवा प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, कैसी हैरानी की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाते समय उसके पूर्व आचरण, उसके पुराने व्यवहार और प्रकृति, उसका जो नेचर है आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट जल्दी से उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा, अपनी शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र, विश्वास के योग्य मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक दवाई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। त्रुटियां मतलब गलतियां। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग, बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे मतलब जब हमें उत्साह नहीं रहेगा, हम निराश हो जाएंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि
वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में, निर्वाह मतलब व्यतीत करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। वैद्य मतलब डॉक्टर। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न युवा को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री, बचपन की जो मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, कैसे कैसे भाव निकलते हैं या भले विचार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। किंतु जिस प्रकार युवा की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम, जीवन युद्ध में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, प्रेम का पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। चलते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम शांत स्वभाव के थे, धैर्य रखते थे। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र और उद्धत था, मतलब क्रोध वाले स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, अटूट उनमें स्नेह था, प्रेम था। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, निर्बल जो है बलवान का, धीर जो है उत्साही का साथ ढूंढता है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ नित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था रामायण में। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, उनकी सत्य में निष्ठा हो, ठीक है, सत्य में विश्वास रखने वाले हों।
जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख और ग हमारे लिए ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मतलब ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रखे जो हमारा इस प्रकार से साथ नहीं दे सकते। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं हैं। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा ऐसे अनेक युवाओं को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी और लाभ जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। आगे कहता है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मतलब कुसंगति में जब इंसान पड़ जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की ओर। अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु मतलब भुजा के समान, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। ठीक है, अपने भाग्य की प्रेज करता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग थे राज दरबार में, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, जिनका थोड़ा सा साथ मिलने के कारण क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाती है, कुंठित हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर, मन पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में, हमारे मन में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, मतलब जो गंदे गीत होते हैं जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, पूरी तरह से अलर्ट रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें फंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार
मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों के अभ्यस्त अभ्यस्त मतलब आदी होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। बाद में तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भरे बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है, तरीका यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यही पुरानी कहावत है। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है, पई लागी है। तो इसका मतलब है बच्चों कि आप कितने ही दूध के धुले क्यों ना हों, गलत जगह गलत संगति में जाएंगे तो असर होगा ही। इस दुनिया में चलोगे तो रास्ते पर पत्थर रेत मिलेगा, पूरी धरती पर कालीन नहीं बिछा सकते, बस खुद जूते पहन सकते हैं। यही बात चरित्र पर भी लागू होती है। बुराई तो हमेशा रहेगी, फर्क इस बात से पड़ता है कि खुद को बचाने के लिए हमने या आपने क्या किया। तो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस लेसन को लिखा है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है। धन्यवाद।